अंबिका जैसी वुमन हमारे सोसाइटी में एक बुराई की जीती जागती एग्जाम्पल होती है। अरे स्वामी जी, अपने पति परमेश्वर को ईश्वर के पास पहुंचा दिया है इसने। जो नारी किसी की हत्या कर सकती हो, उसका क्या भरोसा। मुझे लगता है कि ये अपने गुस्से पर कंट्रोल ही नहीं कर पाती होंगी। विद्या के बारे में ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि ये आज की नहीं बल्कि पिछले सेंचुरी की वुमन है। ऐसी गवार टाइप की औरतों की वजह से ही सारे औरतों को बेवकूफ समझा जाता है। मुझे तो लगता है ऐसी गाय जैसी कमजोर बहनों की वजह से ही समाज में आज स्त्रियों पर अत्याचार शुरू हो गया है। विद्या जी को कुछ बोलना सीखना चाहिए, जिसमें आत्मविश्वास नाम मात्र के लिए भी नहीं है। ऐसी महिला सर्वगुण संपन्न कैसे बन सकती है स्वामी जी। माला जपने के अलावा ये कुछ और भी कर सकती है लाइफ में। भगवान की भक्ति करना और भक्त होने का दिखावा करना दोनों ही डिफरेंट चीजें हैं। हाँ, मुझे भी कुछ ऐसा ही लगता है, जैसे कभी कभी ये झूठ बोल रही हो और हम सबसे कुछ छुपाने की कोशिश कर रही हो। जय श्री कृष्णा। जेल में मैंने एक से एक बढ़कर खतरनाक कैदी देखे हैं, लेकिन पारुल बहन उनमें से सबसे खतरनाक लगती है मुझे। एक तरफ ये अपने सामने किसी को कुछ नहीं समझती। इनका छोटी छोटी बातों में शाउट करना और फाइट करना, इससे पता चलता है इनके बिहेवियर में बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। हमें तो इनको देखकर यही डर लगा रहता है, पता नहीं किस बात पर कब झगड़ा शुरू कर देंगी। लाज, शर्म और कम बोलना, जो कि स्त्री का सबसे बड़ा गहना है, वो ये कब का उतार के फेंक चुकी है। ये क्या हो गया है पूनम को? कुछ बोलती क्यों नहीं है ये? अंत में अब हम बात करेंगे पूनम के बारे में। ने तो किसी की कमजोरी के बारे में कुछ नहीं बोला। अब देखते हैं पूनम की क्या क्या कमजोरी के बारे में गिनाते हैं ये सब। ये जितना अच्छा बनने की कोशिश करती है, सचमुच में किसी का इतना अच्छा होना संभव नहीं है। पूनम को तो पॉलिटिक्स में होना चाहिए, क्योंकि इसे लेक्चर देने का बड़ा ही शौक है। जब देखो बस ज्ञान बांटते रहती है। अरे ये लड़की जितना लोगों में ज्ञान बांटती फिरती है ना, अगर इसमें से थोड़े से ज्ञान का खुद के लिए उपयोग कर लेगी ना, तो इसका कल्याण हो जाएगा। देखिए, सब आपकी बेटी की कितनी तारीफ कर रहे हैं। बहू, जले पे नमक मत छिड़को। अब समय आ गया है आज की विजेता की घोषणा करने का। सर्वगुण नंबर 1 प्रतियोगिता के इस दूसरे चरण की विजेता हैं पूनम। जी भला ये कैसे हो सकता है? ये हरीफाई तो किसी के बारे में कुछ ना कुछ बोलने के बारे में तो है ना, पर पूनम तो किसी के बारे में कुछ बोली नहीं, तो वो कैसे जीत सकती है भला? पूनम ने तो इसमें पार्टिसिपेट भी नहीं किया। हे ईश्वर, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है, कोई अपने अवगुण के कारण विजेता कैसे हो सकता है? पूनम, आपने इन सब के बारे में एक शब्द क्यों नहीं बोला?
नहीं स्वामी जी, एक्चुअली हम दुविधा में थे। आपने सबकी कमियां बताने को कहा था, सब में तो हम भी शामिल होते हैं। हम सब में कुछ वीकनेसेस, कुछ कमियां होती हैं। जब हम खुद ही परफेक्ट नहीं हैं, तो किसी और की कमियों के बारे में हम कैसे बात कर सकते हैं? पूनम जी, आपको बहुत बहुत बधाई हो। सत्य यदि आत्मा के सहमति से ना बोला जाए तो वह सत्य नहीं होता। और पूनम जी ने वही किया है। यदि हम बात करें सत्य में निष्ठा की, अर्थात ईमानदारी की, तो वो भी सबसे अधिक पूनम जी ने ही दिखाई है। स्वयं ये स्वीकार करके कि सबकी तरह इनमें भी कमियां हैं, दोष हैं। इसलिए आज की विजेता है पूनम। देखा मामा, मैंने कहा था ना, पूनम जी जैसी कोई नहीं। तो मैं सारे मोहल्ले में शान से अपने बहू के किस्से सुनाऊंगा। जीते रहे बेटा, जीते रहे। वाह वाह, हमारी पूनम की जीत का खाता खुल चुका है अब। बहुत बहुत बधाई हो समधन जी आपको। आपको भी। देखना, हमारी पूनम सर्वगुण नंबर 1 बनकर ही लौटेगी। कैसी है मेरी बिटिया? खुश तो है ना? ससुराल वाले तुम्हें अच्छी तरह से तो रखते हैं। सुधीर जी कैसे हैं? सुधीर जी बहुत अच्छे इंसान है और मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। देख लीजिए बाबूजी, इन्होंने अभी तक नाश्ता भी नहीं किया है। और ये क्या प्रार्थना, तुमने बाबूजी को चाय नाश्ता नहीं दिया? वो मैं बेटी, उसकी कोई जरूरत नहीं। वैसे भी मैं अपनी बेटी के घर का कुछ भी नहीं खाता। अच्छी बात है बाबूजी, बेटी के घर का नहीं खा सकते तो बेटी के घर का तो खा सकते हैं ना। और वैसे भी तो मैं आपके बेटे जैसा हूँ। वैसे भी ये घर जितना प्रार्थना का है उतना मेरा भी है। एक मिनट। हेलो, हाँ हाँ, मैं बस निकल ही रहा हूँ। हाँ हाँ ठीक है, हाँ मैं आ रहा हूँ। प्रार्थना, बाबूजी को बिना खाना खाए जाने मत देना। ठीक। सॉरी बाबूजी, मुझे ऑफिस जाना होगा। बेटा, काम पहले। खुश हो, खुश हो, खुश हो। याद रखना। हाँ। मुझे वाकई यकीन हो गया कि मेरी बेटी यहाँ बहुत खुश है। हाँ बाबूजी, वाकई में मैं बहुत खुशनसीब हूँ कि मुझे इतना अच्छा पति और इतना प्यारा ससुराल मिला। लेकिन बाबूजी, ये सब कुछ सिर्फ पूनम भाभी की वजह से हो पाया। उन्हीं की वजह से मेरी जिंदगी की एक खूबसूरत शुरुआत हो पाई। सबका भला चाहना, सबके बारे में सोचना, ये सारे संस्कार अपने माता पिता से लेकर हमारे घर आए। कितना सोचती है वो सबके बारे में, सबके भले के बारे में। मेरे लिए क्या कुछ नहीं किया उन्होंने। मेरी जिंदगी बर्बाद ना हो इसलिए उस धोखेबाज गौतम से तक लड़ पड़ी। उनका ये एहसान इस जिंदगी भर नहीं भूल पाऊंगी। इतना कुछ कहा हमने उन्हें, इतने नाज़ुन लगाए, वो पीछे नहीं हटी बाबूजी। हमें तो अंदाजा ही नहीं था कि स्वामी जी बात को इस तरह से आगे रखेंगे। कितना अलग, कितनी गहराई से सोचते हैं ना स्वामी जी।
घर पे टीवी के सामने बैठे सब लोग। पानी लेकर आती हूँ। इन्हें क्या हुआ? स्वामी जी ने इस प्रतियोगिता के बारे में साफ साफ बताया होता ना, तो हम लोगों से भी ऐसी गलतियां नहीं होती। अगर आपको इस प्रतियोगिता का मतलब समझ आ गया था तो कम से कम आप तो हमको बता सकती थी ना। बातों में इस तरह का घुमाव फिराव नहीं अच्छा लगा हमें। चिंता चिता के समान होती है, इसलिए चिंता ना करते हुए हमें अपने लक्ष्य को पाने का कोई सही तरीका निकालना चाहिए। अंत में तुम ही जीतो, इसके लिए मैं कुछ सोचती हूँ। तुम सोचती हो मेरे लिए? मतलब? एक बात बताओ, यदि जीतने के लिए तुम्हें कुछ करना पड़े तो क्या कर पाओगी तुम? मेरे पास एक रास्ता है तुम्हें तुम्हारे लक्ष्य तक पहुंचाने का। जीतने के लिए मुझे जो भी करना होगा मैं करूंगी। इधर से आओ, इधर से। बाबूजी, आपको पूनम जी को जीतते हुए देखना चाहिए था। आज जिस तरह से वो बात कर रही थी सब देखते रह गए। अच्छा। हाँ। आखिर बहू किसकी? अरे चाचा जी, आप आ गए? चलिए अच्छा है, कोई तो आया घर में काम करने वाला। ये सब्जियों की सूची है, आप जाकर कल ले आइएगा। और हाँ, मैंने मिस्त्री बुलाया था, वो तो आया नहीं, तो आप टॉयलेट का फ्लश ठीक कर देंगे ना? भाभी, ये सब काम बाबूजी क्यों करेंगे? बहू, अरे तुम्हारा दिमाग तो ठिकाने पर है? समझे जी करेंगे ये सारे काम? क्यों नहीं कर सकते? जब घर में कोई रह सकता है तो घर का काम भी तो कर सकता है। होश में रहकर बात कीजिए भाभी, ये आपके नौकर नहीं है। इस घर के नौकर को भी अपनी इज्जत का ख्याल है, लेकिन आपके प्यारे सास ससुर तो जबान को लगाम दो। ये कौन सा तरीका है हमारे समधी से बात करने का? वो इस घर की बहू के पिता हैं, तुम्हारे नौकर नहीं। अरे आ गए आप। कैसा रहा आपका सफर? सब लोग कान खोलकर सुन लो। आइंदा किसी ने भी अगर मेरे समधी या समधी जी से किसी भी तरह की बदतमीजी की या किसी भी तरह के अपशब्द का इस्तेमाल किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा।
ये लोग इस घर के मेहमान नहीं हैं, सदस्य हैं इस घर के। और जितनी इज्जत मुझे और मंगला को इस घर में दी जाती है, उतनी ही इज्जत इन्हें भी मिलनी चाहिए। आओ मंगला। अचानक आपको उनसे इतनी हमदर्दी क्यों हो गई? आप तो उनसे नफरत करते थे ना। उनकी वजह से हमारा अपना बेटा आकाश आपको, मुझको और इस घर को छोड़कर जाने के लिए तैयार हो गया था। क्या आप ये सारी बातें भूल गए? मैं कुछ नहीं भूला, लेकिन शायद तुम ये भूल गए कि हमारी बेटी आज की तारीख में कितनी खुश है। मैं प्रार्थना के ससुराल से आ रहा हूं। उसके चेहरे पर इतनी खुशी, इतनी मुस्कुराहट आज से पहले मैंने कभी नहीं देखी। सुधीर ने जो सम्मान, जो आओ भगत मेरा किया इस बार, तुम सोच भी नहीं सकती। और जानती हो ये सब किसकी वजह से? उस लड़की पूनम की वजह से। वही लड़की जिसे कभी भी हमने अपना नहीं समझा। उसी पराई बेटी ने हमारी बेटी को राजकुमारी बनाकर स्वर्ग जैसे ससुराल में बिठा दिया। कितने तूफान चले, कितनी आंधियां आई, लेकिन उस लड़की ने अपने संस्कार को नहीं छोड़ा। वही संस्कार जो उसे अपने माता पिता से विरासत में मिले। संस्कार? और वो भी उनके? आपको पता नहीं है, इस घर में उन्होंने लहसुन का खाना बना दिया। बच्चों जैसी बातें मत करो मंगला, जैसे मुझे पता ही नहीं कि तुम लहसुन खाती। ठीक है, लेकिन उन लोगों ने हमें धोखे में रखा। बैंक का कर्जा, घर की नीलामी, सारी बातें उन्होंने हमसे छिपाई। उन्होंने हमसे नहीं छिपाई, ये बात उन्होंने अपनी बेटी पूनम से छिपाई, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि उनकी बेटी पूनम दुखी हो, परेशान हो। और हां, एक बात कान खोलकर ध्यान से सुन लो। मैं इस घर का मुखिया हूं और वो दोनों हमारे मेहमान हैं। उनके खिलाफ अगर किसी ने एक भी अपशब्द कहा तो उसका क्या हश्र होगा तुम अच्छी तरह से जानती हो। यही बात उस मूर्ख कन्नू और अपने मूर्ख भाई से भी कह देना। मैंने एक विशेष कारण से अलग अलग प्रांतों से आप सबका चयन किया। आज आप लोग अपने अपने प्रांत का एक खास व्यंजन बना करके अपनी अपनी संस्कृति से एक दूसरे को अवगत कराएंगे। इसके लिए आप लोगों को खाद्य सामग्री ये उपलब्ध करा देंगे। ईश्वर की माया, कहीं धूप कहीं छाया। अरे जाने देश का बच्चा बच्चा गुजराती का खाना सबसे अच्छा, सबसे अच्छा, सबसे अच्छा। दिल्ली है दिल वालों की। दिल्ली के खाने के सामने तो तुम्हारा ढोकला एकदम खोखला हो जाएगा। सत्यानाश। हमें तो समझ में नहीं आ रहा है कि हम क्या खाना बनाएं। इसमें इतना सोचने की क्या बात है? जो घर में बनाती हो वही बना देना। ठीक है। और आप क्या बनाओगी? जेल का खाना? पतली दाल और चोकर वाली रोटी? ओह माय गॉड! आपको इनके इंसल्ट करने का कोई अधिकार नहीं। ये कोई तरीका है अंबिका जी से बात करने का? कोई बात नहीं पूनम जी, रहने दीजिए। वैसे बनाने को तो मैं वो भी बना सकती हूँ, लेकिन तुमसे हजम नहीं होगा।
औरतें कौन सी संस्कृति का नमूना पेश करने वाली हैं, ये मुझे दिखने लगा है। और स्वामी जी, मेरी तो समझ में नहीं आ रहा है कि आप इस तरह के बेमतलब वाले टास्क को इतना इंपॉर्टेंस क्यों दे रहे हैं। उतावलापन और बेचैनी ये अच्छे लक्षण नहीं है बच्चा, इनसे बचो। धैर्य का फल हमेशा मीठा होता है। धीरज रखो, देखते जाओ क्या क्या होता है। ईश्वर की माया, कहीं धूप कहीं छाया। ओह माय गॉड, बिना गैस स्टोव के मैं कैसे बना पाऊंगी? सेम हियर, मैंने ऐसे चूल्हे को तो कभी हाथ भी नहीं लगाया।